वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बात बताने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में बच्चे क्या क्या गलतियां कर लेते हैं, जिसके बावजूद बच्चे का नंबर सही से नहीं मिल पाता है और बाद में बच्चे ये सोचते हैं मैंने तो सही लिखा था बट नंबर मेरा कम हो गया था। तो वो सबसे बड़ी गलती होती है। उस गलतियों को आपको बोर्ड एग्जाम में आपको बेहतर से ध्यान देना होगा। तो वो गलती है क्या दोस्तों? सबसे पहला आपका गलती है प्रश्न पत्र को अच्छे से नहीं देखना। आपको जब क्वेश्चन जो दोस्तों दिया जाता है उसमें हम क्या करते हैं, जल्दी से हम प्रश्न को बनाने में लग जाते हैं और आपको जो 15 मिनट जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, हम उसमें पढ़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है आगे का मेरा जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन भी कई ढेर सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं और क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो ये आपका सबसे पहला गलती होता है। सबसे पहले आपको 15 मिनट जो टाइम दिया जा रहा है उस टाइम को आप सही ढंग से पढ़ें और उस जो आपका परीक्षा में जो आप आंसर लिखेंगे उसको सही तरीका से आप आंसर लिख पाएंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा गलती होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में करते क्या है कि हम समय का वहाँ पर ध्यान देते नहीं हैं और बनाते जाते हैं। जब पता चलता है आपका वार्निंग बेल लगता है तब पता चलता है बस मात्र 15 मिनट बचा हुआ, जल्दी से आप वहाँ पर प्रश्न को बनाने लग जाते हैं और जो जाना भी क्वेश्चन रहता है उसको हम छोड़ के चले आते हैं। बहुत ही परीक्षा में निराशा आपको मतलब जैसो देखना पड़ जाता है। तो सबसे पहले करेंगे क्या दोस्तों, उसमें जो आपके ज़्यादातर नंबर का सेक्शन होगा उस सेक्शन को सबसे पहले हम डील करेंगे और उस सेक्शन को डील करने के बाद तब हम जो कम मार्क्स के जो भी होंगे उस पर हम जा करके फोकस करेंगे। तब दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों आपका तीसरा सबसे बड़ी गलती है गलत डेटा कॉपी। गलत डेटा कॉपी का मतलब यह होता है कि हम क्वेश्चन बना रहे होते हैं या मान लीजिए साइंस है या मैथ है या किसी भी प्रकार का आपको प्रश्न आया हुआ है, किसी भी सब्जेक्ट का आया हुआ है, आप बना रहे हैं। उस दरमियान क्या करते हैं, हम बना तो रहे होते हैं लेकिन ध्यान मेरा कहीं और भटका हुआ रहता है। यहाँ पर जो आपको नंबर देना चाहिए, मान लीजिए प्रश्न हम 4 की बना रहे हैं, आप 4 नहीं दे करके यहाँ पर 5-6 लिख देते हैं। कभी कभी ये भी गलती हो जाता है दोस्तों। और ऑब्जेक्टिव भरने में भी कभी कभी गलती हो जाता है। आप मान लिया जाए कि 10 नंबर का क्वेश्चन हम बना रहे हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन जब बना रहे हैं, आप अगर 9 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, अगर आप 10 बना रहे हैं तो आपका ध्यान वो 9 नंबर के ही अंक पर रहता है और जाकर के उसमें ABC जो भी होता है उसको हम कलर कर देते हैं। तो ये भी सबसे बड़ी गलतियां होती है दोस्तों। तो इस गलती को भी बोर्ड एग्जाम में नहीं होने देना है। अगर ये गलती होती है तो आपका एक मार्क अगर कटता है, 5 सब्जेक्ट में अगर आपका एक मार्क कट जाता है तो सोचिए दोस्तों 5 नंबर तो आपका यूं ही कम गया। तो आपको दोस्तों ये गलती नहीं करना है। उसके बाद है आपको पॉइंट में आंसर देना। जब भी हम आंसर लिखेंगे उसको पॉइंट में आंसर लिखेंगे और ऐसे आपको आंसर सटीक लिखना है ताकि जो चेक करने वाले परीक्षक होते हैं वो आपका सही ढंग से कॉपी को जांच कर सके और उनको सही ढंग से पता चल सके आप जो इस क्वेश्चन का आंसर लिखे हैं इसका ये सटीक आंसर है। कभी कभी दोस्तों क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, गलती कर लेते हैं। जल्दी के चक्कर में सही से वो नहीं लिख पाते हैं, पॉइंट को सही से नहीं दर्शा पाते हैं। जो क्या होता है बोर्ड परीक्षा में आप जब वो लिखते हैं तो उसका आपको अंक नहीं जुट पाता है। तो दोस्तों निराशा वहां पर होती है कि अंक नहीं जुटा, इतना बनाए थे और इतना कम नंबर क्यों आया। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में देना होगा। अंत में उसके बाद देखिए आपको क्या करना होगा, आंसर शीट भी चेक करना होगा। जब आपने बना लिए प्रश्न, आप जब ने सब बना लिए, आपका सब प्रश्न पत्र हल हो गया तो आपको एक बार अंत में आंसर शीट भी चेक करना होगा क्या सही में आंसर आप हम दे पाए हैं कि नहीं दे पाए हैं, कहाँ कुछ भूल हुई है, कहाँ क्या त्रुटि हुई है। इस बात को भी दोस्तों ध्यान में रखना है। उसके बाद ये भी ध्यान में रखना है जब हम सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने के लिए शुरू करेंगे तो बाएं तरफ, आपके कॉपी के बाएं तरफ कुछ चौथाई आपको छोड़ना जरूरी होता है। वो छोड़ देने से आपको दोस्तों फायदा होता है। आप लिखिएगा तो आपका मार्क्स कभी कटेगा नहीं। तो ये रहा आपको बोर्ड परीक्षा में बच्चे जो भी गलतियां कर देते हैं उस गलती का आप कैसे पहले आप समस्या का समाधान कर। आप इसी प्रकार के अब हम अगले वीडियो में जो भी बनाएंगे दोस्तों कि कैसे हम तैयारी करें बोर्ड परीक्षा के लिए। जो बिहार टॉप करते हैं छात्राएं वो किस प्रकार से तैयारी करते हैं, उनका पढ़ने का रूटीन क्या होता है, हम इन सभी चीज़ों पर वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।